हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा क्लास है वह फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ इसे आप ध्यान से देखें और नोट भी करते जाएं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है 6.023 × 10⁻23। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारसेक। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9.46 × 10⁻15। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं 15 होगा, यहाँ पे एक बढ़ा लीजिए, 10⁻15। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है 0.2642। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, एल्गोरिथम के आविष्कारक हैं। तो एल्गोरिथम के आविष्कारक हमारे हैं जॉन नेपियर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका राइट हमारा आंसर है मैक्स प्लांक। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻−10। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और इसे हो सकेगा तो नोट भी कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है वो हवा में कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल बटे विकृति, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, पनडुब्बी आधारित है। तो जो पनडुब्बी होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि क्या होता है? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हमारा है डी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसके ऑप्शन में देख लीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, ध्वनि तरंगे हैं, क्या हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव काल्पनिक और सीधा होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, इसके आगे हो जाएगा हमारा तरंग का जो यहाँ पे दिया गया है वही उदाहरण है।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन का ये सिद्धांत है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है थोरियम के नाभिक को? प्लूटोनियम में। तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटोनियम। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, फ्यूज के पदार्थ का बना होता है। फ्यूज के पदार्थ का बना होता है। सॉरी, इसको मैंने गलत पढ़ लिया। इस फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो किस पदार्थ का होना चाहिए? जो निम्न गलनांक का होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो जो निम्न विद्युत तरंगे होती है उसमें अवरक्त जो किरण होती है उसकी तरंगे सबसे अधिक होती है। सॉरी, अवरक्त। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम किसमें कम होता है? दिष्ट धारा में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है चुंबकीय प्रेरण।